आज आपके लिए केमिस्ट्री का बिल्कुल ही एक शानदार क्लास है, जिसमें आज हमको बताने वाले हैं जो 12th में भी बहुत काम देता है, 10th में भी, है ना। वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। 12th में तो 3 पार्ट में इसको बांट दिया है ना केमिस्ट्री का, तो उसमें लास्ट केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा सा चैप्टर हो जाता है वहां पे, और उसमें पढ़ना है केवल और केवल क्या, कार्बन के बारे में, और कार्बन से मिलकर के बने यौगिक के बारे में, है ना। तो आप इस क्लास में, इसी में नॉमेनक्लेचर आता है नाम लिखने के लिए, आईयूपीएसी नेम आएगा लिखने के लिए, है ना, उसका संरचना सूत्र आएगा लिखने के लिए, है ना। इस तरह से आज हम लोग इसमें बेसिक बिल्कुल आज कंप्लीट कर लेते हैं, और एक क्लास में नाम लिखने के लिए सीखेंगे, और उसके एक क्लास में उससे रिएक्शन चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल समाप्त, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कार्बन। अब कार्बन की जहां तक बात होती है तो बताते हैं ना, कार्बन ये जितने भी सजीव हैं या निर्जीव हैं सभी जगह कार्बन, है ना। कोयला में है कार्बन, पेंसिल लिखते हैं ग्रेफाइट, उसमें है कार्बन, है ना। सारे लकड़ी में है कार्बन, है ना। अब वायुमंडल में भी है कार्बन, है ना। फिर जितने तरह के मेडिसिन हैं, जितने तरह के पेंट्स हैं, डाई, सभी में कार्बन, और इसीलिए तो ये एक बड़ा सा चैप्टर हो जाता है ना। और इस बड़े चैप्टर में आपको केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही बताया जाएगा, हाइड्रोकार्बन के बारे में ही बताया जाएगा, जिसमें जो भी फॉर्मूला दिखेगा वहां पे उसमें कहीं न कहीं वो कार्बन होगा। तो अब यहाँ पे बात है कि देखिए, कार्बन अधातु है, सबको पता है आपको, है ना, कि कार्बन सी, अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 6, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 12, लिख देते हैं परमाणु संख्या, है ना, सूचित करने के लिए जेड से। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 12, अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी है इसकी 4, इस तरह से ये लिखाता है 4, है ना, 4 वैलेंसी इसकी, समझ गए। तो एक कार्बन के बारे में, कार्बन क्या है, अधातु है ना, ये अधातु है, परमाणु संख्या 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, इसकी संयोजकता 4 होती है, और 4 हाथ है इसका, है ना, तभी तो बहुत सारा यौगिक बनाता है ना। और इसमें बहुत सारे यौगिक बनने का कारण आपसे पूछता है कभी कभी, क्योंकि इसमें चेन बनाने का प्रकृति पाया जाता है, समझ गए ना, श्रृंखला, है ना, श्रृंखला कह लो या चेन बनाने का, चेन बना मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन से ना ऐसे जुड़ता जाएगा, जबकि और किसी भी तत्व में ये प्रॉपर्टीज नहीं है ना, कि वो लंबा चेन बना ले, और चेन बनाने के चलते ही इसे कहा जाता है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है। कभी कभी तो पूछता है आपसे, है ना, कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है अन्य यौगिकों से, तो आपको यही बोलना है कि कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है, समझ गए बात ना। और पहले तो ये बात आ गया था जीवन शक्ति के सिद्धांत में, जो वर्जिलियस दिया था, है ना, कि वर्जिलियस जब वो सिद्धांत दिया तो उसमें बोला ना कि कार्बन को लैब में नहीं बनाया जा सकता, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, है ना, कि ये किसी न किसी सजीव में ही पाया जाता है, चाहे पेड़ पौधा में पाया जाएगा, मानव के शरीर में पाया जाएगा, जैसे फॉर्मिक अम्ल है, पिच्छू और लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल है जो विनेगर में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल है खट्टे पदार्थ में पाया जाता, मतलब बोला था किसी न किसी सजीव में ही पाया जाएगा, है ना। लेकिन रुकने वाले नहीं है, आवश्यकता है आविष्कार की जननी है, लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे, खोजते रहे, तब एक वैज्ञानिक आया और उसने लैब में एक धातु बना, एक यौगिक बना दिया, यूरिया, है ना, लैब में एक यौगिक बना दिया, कौन सा, है ना, यूरिया। यूरिया जब बन करके तैयार हो गया, यूरिया NH2CO, है ना, NH2, ये जब यौगिक बन करके तैयार हो गया यूरिया, तो उसके बाद से यूरिया के बनते ही ये बात फैल गई कि अब जो है सो यूरिया जब बन गया तो यानी कि हाइड्रोकार्बन को, कार्बनिक यौगिक को लैब में बनाया जा सकता है, और उसके बाद लाखों यौगिक लैब में बनाए गए, नहीं तो शुरू में तो अवधारणा ये हो ही गया था कि कार्बनिक यौगिक केवल किसी सजीव प्राणी के में ही रहते हैं, किसी न किसी सजीव में ही पाए जाते हैं, है ना, इसे बनाया नहीं जा सकता है। प्रयास किया गया तो बना, और आज हजारों लाखों कार्बनिक यौगिक बन करके तैयार है, समझ गए। कार्बनिक यौगिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें कार्बन है। यूरिया को कौन बनाया है, तो बोहलर, है ना, यूरिया बनाया है बोहलर ने। अब देखिए इसमें, अब हम आपको बताएंगे, अभी डस्टर कहाँ है, हम आपको बताएंगे
कि अब कार्बनिक यौगिक में आपको पढ़ना क्या है। यहां से दो बात आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का प्रवृत्ति पाया जाता है। दूसरा, कार्बन का बेसिक जानकारी कि कार्बन अधातु है, परमाणु संख्या 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, संयोजकता इसका 4 होता है। अब हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन, है ना। ये प्रश्न आते रहता है एग्जाम में और आपको जानना भी है। हाइड्रोकार्बन, देखिए नाम से ही पता है कि हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मीन्स क्या, हाइड्रोजन, और कार्बन तो पता ही है। तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गए, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं CH4 है, C6H6 बेंजीन हो गया आपका, है ना, मेथेनॉल है, CH3OH, ये सारे के सारे जो है ना आपके हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का है ना, मुख्यतः, है ना। अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार का है ना। इधर जगह थोड़ा सा कम भी अगर हम लेते, इधर ज्यादा लेंगे, है ना। कौन कौन सा है दो प्रकार का, तो एक को कहा जाता है संतृप्त। ध्यान से समझते चलेंगे, आपको सब पता है, सब पढ़े हैं आप, है ना, लेकिन एक कंप्लीट रिवीजन क्लास हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है ना कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना। कोई कार्बनिक यौगिक बनेगा, कोई हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच मिलेगा सिंगल बॉन्ड, है ना। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या भाई, असंतृप्त, तो इसमें चाहे तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी आ सकता है, और नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, तीन बंध भी आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई दिखे तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और अगर कोई यौगिक है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये दोनों में आपको समझना है। अब संतृप्त में क्या होता है ना, तो इसमें आता है आपका एल्केन, है ना। कौन सा आएगा, एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है एग्जाम में दृष्टिकोण से, और आगे नाम लिखने के लिए भी CnH2n प्लस में 2। इसका मतलब क्या है, एन कहा यहां पर, तो एन है कार्बन की संख्या, समझ गए, एन है कार्बन की संख्या। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन रहेंगे दोनों, तो कार्बन के संख्या के दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन लेना है आपको, है ना। जैसे कार्बन लिए एक, एक का डबल 2, है ना, और उसमें दो जोड़ो तो 2 और 2 4, यानी हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 4, है ना। ये हो गया। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, इसका नाम है आपका, क्या नाम है इसका, मेथेन है। फिर देखिए, जैसे आपको लेना है मान लो 2 कार्बन, तो 2 का डबल 4, और 4 में 2 जोड़ो 6, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, 6। इसका नाम है एथेन, है ना, इसका क्या नाम है, एथेन। अगर आप 3 कार्बन लेंगे तो 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ो 8, यानी ये हो जाएगा C3H8, इसका नाम है प्रोपेन, है ना। ऐसे ही ये चलते जाता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, चलते जाएगा इस तरह से। तो ये जो आपका है ना, सभी का सभी क्या है, संतृप्त है। चेक करना है तो इसको अगर आप फैलाएंगे, है ना, तो 3 कार्बन, 1 2 3, हाइड्रोजन आपको रखना है कितना, 8, और 8 में ही सेटिस्फाइड भी होना चाहिए इसका वैलेंसी कार्बन का, कहीं 5 न दिखा दें आप। ये देखिए, एक एक हाइड्रोजन सब जगह, इस कार्बन की वैलेंसी यानी 4 बॉन्ड से घिरा होना चाहिए, 4 ही होता है, तो 1 2 3 4। इस कार्बन की बात अगर आप करेंगे, इस कार्बन की, है ना, तो 1 2 3 4, इस कार्बन का तो 1 2 3 4, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो संतृप्त है। जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, और नाम है, एक कार्बन है तो मेथेन, ये तो बताएंगे आपको, 2 है तो एथेन, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेन, 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन बोलेंगे हम लोग। देखिए, अब आ जाइए असंतृप्त के तरफ। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जब डबल बॉन्ड वाला आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे एल्कीन, है ना, क्या बोलेंगे, एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n। कार्बन को
कार्बन से हाइड्रोजन को आपको डबल करना है केवल, है ना। इसमें डबल से 2 ज्यादा और इसमें बिल्कुल डबल, जब इन लग जाएगा तब। जैसे देखिए 2 कार्बन आप लिए C2 तो डबल 2 का यानी कि 4, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन, है ना। क्या हो जाएगा? एथीन। एथिलीन भी नाम है इसका, है ना, एथिलीन। एथिलीन विस्तार से इसको फैलाइएगा तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड दिखाना है? डबल। हाइड्रोजन 4 ही शिफ्ट होगा इसमें, देखिए 2 यहाँ और गुंजाइश ही नहीं है, 2 यहाँ, इस तरह से। ये देखिए ये हो गया एथीन। और बहुत सारा लिख के आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी एक एग्जांपल ये एल्कीन का। उसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिखाना है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो एल्काइन, है ना। कौन सा हो जाएगा? एल्काइन। एल्काइन में क्या दिखेगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल। इसका फॉर्मूला CnH2n-2 माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ डबल, डबल से 2 घटा के यहाँ पे सिर्फ डबल बराबर, अगर तो आप 2 माइनस में चला गया एल्काइन, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा ले रहा है ना, तो दोनों आपके पास कैसे रहेगा? चाहे तो आप बॉन्ड से ले लो, अपना वैलेंसी पूरा कर लो, और नहीं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा लो। तो अगर बॉन्ड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें से कमेगा। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाना है तो फिर बॉन्ड से, दोनों थोड़ी मिलेगा आपको, है ना। एक ही चीज के साथ आपको रहना है। तो देखिए यहाँ पे एल्काइन, एल्काइन है तो CnH2n-2। तो मान लो आप ले लो 2 कार्बन, तो 2 का डबल 4, 4 में से 2 घटा दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा C2H2, है ना। इसको अगर आप विस्तारित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बाद आपको दे देना है 3 बंध लगा देना है, और एक एक हाइड्रोजन कहीं गुंजाइश से 3 और 1 4, है ना। 3 पहले से इसके पास, 1 हाइड्रोजन दे दीजिए आप 4, और इसका नाम है एथाइन, है ना। क्या नाम है? आइन लग जाता है इसमें। और इसको हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं ना, जो गैस बिल्डिंग में काम आता है, एसिटिलीन, ये, है ना। उपयोग भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ आज हम आपको मुख्य रूप से बताए, है ना, कि कार्बन क्या था, कार्बन की कार्बनिक यौगिक संख्या इतना अधिक क्यों होती है। दूसरा आज हम लोग जानने का आज प्रयास किए कि हाइड्रोकार्बन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। उसके बाद हम बताए आपको कि अगर 1 कार्बन है तो कहलाएगा वो क्या? मीथेन, है ना। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो वो कहलाएगा आपका क्या? मीथेन, है ना। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो वो कहलाएगा आपका एथेन। यहाँ कुछ कुछ हम लिख भी दे रहे हैं। अगर कार्बन की संख्या 3 है, अभी हम लोग संतृप्त वाला लिख रहे हैं, C3H8, है ना, तो ये कहलाएगा आपका क्या? प्रोपेन, है ना। टाइम थोड़ा सा लगेगा ना। C4H10 ये कहलाएगा आपका ब्यूटेन। उसी तरह C5 ले लीजिए तो H12, दोगुना से 2 ज्यादा, तो ये आपका हो जाएगा पेंटेन, है ना। C6 और H हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 14, तो ये आपका हो जाएगा हेक्सेन, है ना। इसी तरह से चलते जाएगा तो फिर हो जाएगा हेप्टेन, है ना, ऑक्टेन, उस तरह ननेन, डेकिन, है ना। उतना लंबा नाम आता नहीं है, 10 तक जाता ही नहीं जल्दी। लेकिन हाँ आपको ये याद कर लेना है कि 1 को मेथेन, 2 को एथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को 10 को डेकेन, है ना। तो इस तरह से अब नाम लिखने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो वहां आपको आसान होगा। एक होता क्या है? एल्किल, है ना, उसे भी आप देख लीजिए। एल्किल ग्रुप एक होता है ना, एल्किल। इसमें क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-1 करना होगा, है ना। हाइड्रोजन दुगना से 1 कम जाएगा, और वो कमने का कारण क्या होगा कि जैसे C 1 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन 4 होता मेथेन में, इसमें होगा CH3, और 1 हाइड्रोजन कमने के कारण इसमें 1 जगह बच रहा है ना। 1 बॉन्ड इसका खाली बच जा रहा है, और यहीं पर कुछ आकर के जो है सो आपका जुड़ेगा कोई और यौगिक, और तब उसका नाम बनेगा, है ना। फैलाएंगे इसको तो क्या देखिएगा इस तरह से, ये CH3 3 हाइड्रोजन आ गया, 3, लेकिन 1 हाइड्रोजन का जगह तो यहाँ खाली रह गया, तो इस हाइड्रोजन के खाली जगह पे कोई और अन्य यौगिक आकर के जुड़ेगा, और जुड़ करके कोई नया नाम बनेगा। उसी तरह अगर C2H5 आप लेंगे, है ना, C2 तो दुगना से 2 ज्यादा नहीं, 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो जाएगा C2H5, और C2H5 जैसे ही आप लिखेंगे, है ना, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए
2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और ये फिर देखिए एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे कोई और आएगा और जुड़ करके इसके नाम को बिल्कुल चेंज कर देगा। तो इस तरह से आपको पता चला कि हाइड्रोकार्बन क्या है ना, संतृप्त असंतृप्त क्या है, कैसे डिफरेंसेस है दोनों आप पहचान पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाम लिखने के लिए